हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नई जॉब। ये जॉब ख़ास तौर से है असम के लोगों के लिए। असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जॉब वैकेंसीज़ निकाली है। चाहे आप 8वीं पास हैं, चाहे आप 10वीं पास हैं, चाहे आपके पास में डिग्री है, सभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने कुछ वैकेंसीज़ निकाली हुई हैं, जैसे फॉरेस्टर, स्टेनोग्राफ पोस्ट, फॉरेस्ट सर्वेयर, महूत कारपेंटर एक्स्ट्रा। तो इनकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है दैट इज़ 25 जून 2020। तो 25 जून से पहले पहले आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ही इसका प्रोसेस है, ऑनलाइन एप्लीकेशन ही अप्लाई होगी। आज को पोस्टों की बात करते हैं तो फॉरेस्टर फर्स्ट ग्रेड जो है उसकी 144 वैकेंसीज़ हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की 11 वैकेंसीज़ हैं। फॉरेस्ट गार्ड्स की 812 वैकेंसीज़ हैं। सर्वेयर की 35 वैकेंसीज़ हैं। महूत की 28 वैकेंसीज़ हैं। कारपेंटर की 1 वैकेंसी है और ड्राइवर की 50 वैकेंसीज़ हैं। इनकी एज लिमिट की बात करें तो फॉरेस्टर और स्टेनोग्राफर के लिए 18 से 38 साल का बंदा होना चाहिए। जैसे कि 1 जनवरी 2020 को वो 38 साल से ज़्यादा ना हो और 18 साल से कम ना हो। कैंडिडेट जो हैं वो पैदा हुआ होना चाहिए 1 जनवरी 2002 और 1 जनवरी 1982 के बीच में। फॉरेस्ट गार्ड, सर्वेयर, महूत, कारपेंटर और ड्राइवर जो हैं इनकी उम्र भी सेम 18 से 38 साल ही होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो है 5 साल के लिए है SC कैटेगरी को, ST कैटेगरी को, ST कैटेगरी को, और 3 साल के लिए है OBC को। पे स्केल्स की बात करें तो फॉरेस्टर जो फर्स्ट ग्रेड है उसकी जो सैलरी होगी वो 14,000 से लेकर 60,500 तक है, प्लस जो उसमें GP लगेगा वो 6400 रुपये का लगेगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए 14,000 से लेके 60,500 तक है और GP है इसमें 8,700। फॉरेस्ट गार्ड्स के लिए 14,000 से लेके 60,500 तक है, GP इनका है 5,600। सर्वेयर के लिए, महूत, कारपेंटर के लिए, ड्राइवर के लिए, इन सभी के लिए अच्छी सैलरी है मेरे हिसाब से। अभी बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस की। सबसे पहले फॉरेस्टर के लिए बैचलर डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी आप सब्जेक्ट में की हो, आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से की हो, पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर जो है ग्रेड 3, इसके लिए किसी भी रिकग्नाइज्ड कॉलेज इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपने आर्ट्स में की हो, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम में आपने की हो, वो चल जाएगी। उसके साथ में एक नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो है स्टेनोग्राफी का वो होना चाहिए ITI से, चाहे वो आसाम गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, किसी भी इंस्टीट्यूट से हो सकता है। और उसकी जो स्पीड है वो 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में। जो फॉरेस्ट गार्ड है वो हाई स्कूल पास होना चाहिए, मतलब 10+2 पास होना चाहिए, या फिर उसके बराबर की कोई एग्जामिनेशन उसने पास की हो। सर्वेयर जो है वो या तो 10वीं पास होना, हाई स्कूल पास होना चाहिए, या फिर उसके बराबर कोई डिग्री, बराबर का कोई सर्टिफिकेट उसके पास में हो, पर उसके पास में ड्राफ्ट्समैनशिप का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। जो महूत है वो 8th क्लास पास हो सकते हैं या उसके बराबर हो सकते हैं, और उन्हें कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एलिफेंट को जो हाथियों की देखभाल करने के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए। कारपेंटर की बात करें तो हाई स्कूल पास होना चाहिए या उससे बराबर, और एक ट्रेड सर्टिफिकेट उसके पास में ज़रूर होना चाहिए। कारपेंटर की आपने कोई ITI की हो या फिर कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा ऐसा कुछ किया हो। तो ड्राइवर की अगर बात करते हैं तो वो भी हाई स्कूल या उसके बराबर कोई पास होना चाहिए। उसके पास में एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए 4 व्हीलर का, जो कि आसाम से ही रजिस्टर्ड हो। आसाम का लाइसेंस उसके पास होना ज़रूरी है। फिज़िकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो फॉरेस्टर के लिए हाइट जो है वो 162 है। जनरल OBC सभी के लिए जो ये कंडीशंस हैं ये गवर्नमेंट के हिसाब से हैं, आप इनको आराम से पढ़ सकते हैं। फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी कुछ अलग डिटेल्स हैं, इन सभी को आप आराम से पढ़ सकते हैं। अपनी हाइट, अपने वेट के हिसाब से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस आपको नहीं देनी है। ये जॉब आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले SLPRB आसाम फॉरेस्ट की ऑनलाइन वेबसाइट पे जाना है। जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट डेट जो है रजिस्टर करने की वो 25 जून 2020 है। तो इससे पहले पहले आप रजिस्टर करके अप्लाई करिए अगर आप इस जॉब को पाना चाहते हैं। तो सारी डिटेल्स, सारे लिंक्स जो हैं वो आपको नोटिफिकेशन और जो अप्लाई करने का लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर से मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि कोई भी जॉब अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए,
ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना आए, आपका समय ख़राब ना हो। इसी तरह की और जॉब्स पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।